कुरुक्षेत्र में एसटीएफ अम्बाला के एसपी विक्रांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शांतनु हत्याकांड में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ अम्बाला ने कार्रवाई तेज करते हुए 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस केस में अब कुल 10 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि मुख्य शूटर रोमिल का इनकाउंटर कर दिया गया है। एसटीएफ अम्बाला और दिल्ली स्पेशल सेल की संयुक्त कार्रवाई में रोमिल को फरीदाबाद रोड पर मंगेर के पास घेरा गया था। बताया जा रहा है कि रोमिल बाइक पर सवार होकर हरियाणा और दिल्ली में किसी बड़ी वारदात की फिराक में था। घेराबंदी के दौरान दोनों ओर से 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई। इनकाउंटर में रोमिल ढेर हो गया। उसे कितनी गोलियां लगी, इसका खुलासा पोस्टमार्टम में होगा। एसटीएफ के एसपी विक्रांत भूषण ने बताया कि रोमिल के पास से एक चाइनीज़ हथियार भी बरामद किया गया है। पकड़े गए 5 आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा, जिसमें मामले की गहराई से जांच की जा सकेगी। शांतनु मर्डर केस में लगातार हो रही गिरफ्तारियों से एसटीएफ की कार्रवाई को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है टास्क फोर्स हरियाणा को कोर्ट में पेश किया वांछित जाएगा। अपराधी रोमिल बोरा, जिसके ऊपर हरियाणा पुलिस द्वारा 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है, उसकी मूवमेंट और वेयर अबाउट्स के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के उपरांत एसटीएफ द्वारा सेंट्रल यूनिट इंचार्ज राकेश कुमार के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें जो लीड्स थी हमारे पास ये थी कि रोमिल बोरा फरीदाबाद गुड़गांव के रास्ते से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली में कोई वारदात कर सकता है या नॉर्दर्न हरियाणा में वारदात कर सकता है। इसके उपरांत हमारे द्वारा एसटीएफ द्वारा दिल्ली स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट से इंफॉर्मेशन शेयरिंग की गई, एक रूपरेखा बनाई गई और जितने भी हरियाणा से दिल्ली के प्रोबेबल एग्जिट रूट्स थे वहाँ पे एसटीएफ द्वारा जॉइंट नाकाबंदी की गई। और आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में रोमिल बोरा, जो कि एक वांछित अपराधी है, जैसे कि बताया कि उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उसको नाकाबंदी के टाइम इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, बट ही एस्केप्ड और उसने ओपन फायर किया पुलिस पर्सन पे। सेल्फ डिफेंस में एसटीएफ द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई और इस क्रॉस फायरिंग में एक एसटीएफ के मुलाजिम सब इंस्पेक्टर रोहन को फायर आर्म इंजरी आई है, एक दिल्ली स्पेशल सेल का मुलाजिम सब इंस्पेक्टर परवीन को फायर आर्म इंजरी आई है और रोमिल को भी फायर आर्म इंजरीज आई थी। उसके उपरांत सीन ऑफ क्राइम से इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल लिया जाता है, जहां पे हमारे मुलाजिमों का इलाज होता है और रोमिल को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। रोमिल एक एक्टिव शूटर था, उसके ऊपर 9 मुकदमे थे, जिसमें 7 हरियाणा के, एक मोहाली का और एक दिल्ली का। जो हरियाणा में मुकदमे थे, जिसमें एक ट्रिपल मर्डर था खेड़ी लखा सिंह का, एक कुरुक्षेत्र में शाहबाद में लिकर कंट्रैक्टर शांतनु का मर्डर हुआ, कुछ वारदातें यमुनानगर में L1 पे हुई, ठेके पे हुई, कुछ इमिग्रेशन सेंटर्स पे की, अटेम्प्ट टू मर्डर विद एक्सटॉर्शन। और जो ये शांतनु मर्डर केस में जो 376 नंबर मुकदमा है पीएस शाहबाद का, उसमें डीएसपी अमन जो एसटीएफ में है, इंस्पेक्टर प्रतीक जो अम्बाला यूनिट के और इंस्पेक्टर दीपेंद्र जो करनाल यूनिट के हैं, इन्होंने पहले 5 दिन में 5 बंदे पकड़े थे और कल और आज 5 और हमने अक्यूज उस केस में पकड़ लिए हैं। टोटल 10 अक्यूज हमने उस केस में पकड़ लिए हैं, जिसमें शूटर भी है, वो आदमी जिन्होंने रेकी की, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए, आर्म्स प्रोवाइड किए। तो अब तक जो शांतनु मर्डर केस है उसमें हमने 10 गिरफ्तारियां कर ली हैं और 11th जो रोमिल था उसका आज जो हमारा जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन था उसमें क्रॉस फायरिंग में वो न्यूट्रलाइज हुआ। इसके अलावा अब तक इस इन्वेस्टिगेशन में शांतनु की केस में कोई भी वांछित अपराधी नहीं है। जो 5 हमने अक्यूज पकड़े हैं उसे पुलिस रिमांड में लेंगे। अगर कोई और फर्दर इंसाफ में नाम आएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो फॉरेन बेस्ड इनके एसोसिएट्स हैं हम उन पे भी काम कर रहे हैं। एसटीएफ द्वारा पिछले 2 सालों में 9 अपराधियों को जो विदेश में बैठे थे, कुछ फर्जी पासपोर्ट में गए थे, उन्हें लीगल कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू सेंट्रल एजेंसीज और इंटरपोल के थ्रू 9 ऐसे वांछित जो बाहर थे उनको हमने डिपोर्ट या एक्सीडेट करवाया है। और मैं आपके माध्यम से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब यहाँ पे है, मैं आपके माध्यम से एक हमारे हरियाणा के युवाओं को ये अपील करना चाहता हूँ कि हम
ये समझें कि ये जो फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर्स हैं या जो भी हैंडलर्स हैं, इनका मेन पर्पस अपना है। ये आपकी वल्नरेबिलिटीज, किसी लड़के की अगर गांव में कोई रंजिश होगी पारिवारिक, या कोई स्कूल में किसी से तू मैमा होगी, वो उनको सोशल मीडिया में फॉलो करता है, फिर वो उनको कल्टीवेट करते हैं। ऐसे ही किसी को कच्चा लालच आ जाता है कि ब्रांडेड शूज देगा, ब्रांडेड टी शर्ट देगा। आप आपके ऊपर तो मुकदमे हो रहे हैं और ये बाहर बैठे हुए हैं। फिर कभी आपको छोटे मुकदमे में घुसा देंगे, फिर पैरवी करेंगे, फिर किसी बड़े केस में ले जाएंगे। तो मैं आप सभी मीडिया साथी से ये माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी यंग बच्चे इनकी लॉजिस्टिक में हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंसिस में हेल्प कर रहे हैं, डेट ड्रॉप में हेल्प कर रहे हैं। तो मेरी सभी युवा बच्चों से अपील है कि आप इन चीज़ों से दूर रहिए। इनके कोई सोशल मीडिया, कोई फॉलोइंग करने से कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस को या एसटीएफ के साथ साझा कीजिए। सर, इसको क्रॉस फायरिंग में कितनी गोलियां लगी है, कुछ पुष्टि हुई है? क्योंकि वो स्पॉट क्या थी सर, काफी इसका सारी एनकाउंटर सात आठ उसको लगी थी, उसको रोमिल को कितनी गोलियां लगी? हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, जब तक एफएसएल टीम, अब तक एफएसएल टीम आ चुकी होगी और एफएसएल टीम बताएगी कि कितनी गोलियां लगी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पर करीब करीब जो मेरे पास प्रीलिमिनरी नॉलेज है, 25 से 30 दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है, जिसमें रोमिल की तरफ से भी, एसटीएफ हरियाणा और दिल्ली स्पेशल सेल की तरफ से भी 25 से 30। और हाँ, स्पॉट स्पॉट ये जो फरीदाबाद, मंगेर फरीदाबाद से फतेहपुर बेरी जो दिल्ली का रोड है, उसके बीच अब कितनी दूरी है ये मैं नहीं बता सकता। दिल्ली पुलिस कह रही है कार्रवाई हमारी तरफ से शुरू हुई है सर। दिल्ली पुलिस कह रही है क्रेडिट रोड टू दिल्ली पुलिस, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जस्ट नाउ। नहीं, अभी कर रहे हैं ना, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उन्होंने क्लियरली कहा है, इट इज दी, उन्होंने जॉइंटली तो कहा ही है, उन्होंने ये कहा है इट वाज द इनपुट ऑफ द एसटीएफ की इंटेलिजेंस से। जो मैंने एक मैसेज पढ़ा है, आप उसे क्लियरली पढ़ लीजिए। और एसटीएफ और हमारे, जैसे कि 376 मुकदमे की बात की, शाहबाद की, उसमें 10 अपराधी जो पकड़े हैं वो डीएसपी अमन अंबाला और ये करनाल यूनिट ने पकड़े हैं, और विद इन 2 वीक्स हमने 10 बंदे उनके गिरफ्तार किए हैं। सर, कितना लोग चला रही है ऑपरेशन? किस प्रकार के पहले कोई मुकदमे है तो किस तरह के मुकदमे? फिर जो से 10 आरोपी पकड़े गए, उन पे अगर मुकदमे हैं तो किस तरह के मुकदमे? देखिए, अब आपराधिक रूप में हिंदी मानी जा रही है। सर, ये ऑपरेशन कितनी देर चला? मैं पहले उनका आंसर एक एक करके प्लीज सवाल हाँ, पूछिए। जो आप बता रहे हैं कि जो 376 केस है जिसमें शांतनु मर्डर हुआ, जिसमें हमने 10 अरेस्ट किए, उसका डिटेल्ड प्रेस नोट, हर बंदे के खिलाफ कितने मुकदमे, हम इसके बाद आपसे साझा कर देंगे। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। आप पूछ सकते हैं। सर, इसका रोमिल का क्या बैकग्राउंड क्या है, कौन से गैंग से जुड़ा था, क्या है? देखिए, रोमिल बीए 10th पास है, बीकॉम सेकेंड ईयर में था, और गैंग तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, ये फॉरेन बेस्ड इसके एसोसिएट थे जो, तो उनके साथ जुड़ा है। बाकी मैं फिर से आपको ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि जैसे कि पास्ट में जो भी बड़े बड़े गैंगस्टर रहे हैं हरियाणा में, हमने 9 गैंगस्टर्स को डिपोर्ट या एक्सीडेट किया है। तो जो भी फॉरेन बेस्ड हैंडलर होगा, हम बहुत जल्दी उसको भी इन मुकदमों में अरेस्ट करेंगे। वीडियो भी वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था, संबंध उससे मिला गया है। गाली थी कि मेरी तरफ से मैंने इसको मारा है, बकायदा नीली राणा, लोरेंस किसी काला राणा के ऑडियो वायरल किया, तो इंस्टाग्राम पे बकायदा कोई जांच हुई है? नहीं, ऑडियो वायरल तो नहीं, पर मुझे ध्यान, बट हाँ, मैंने पोस्ट ज़रूर देखी है। और इस मुकदमे में जो भी जैसे नोनी राणा था तो उसको मुलजिम बनाया है, और अगर जैसे ही तफ्तीश में ये 5 बंदे और पकड़े हैं हमने, जैसे तफ्तीश में आएगा हम सबके नाम खोलेंगे। देखिए, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली गई है, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली गई है उसके बारे में हम ऑलरेडी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको एसपी एसटीएफ ने बताया कि दीज आर सम मिसक्रिएंट्स, सम फॉरेन हैंडलर्स हु आर, जो इसको सोशल मीडिया को यूज करके से गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हैं, तो उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी उनके सोशल मीडिया पेजेस को या फिर उनके पोस्ट को फॉलो करते हैं, हम उन लोगों पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार से जो भी युवा उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं उनको भी एक सबक जाए और उनकी भी काउंसलिंग करी जाए। सर, सवाल आपसे है कि जिस तरह से बड़े बड़े गैंगस्टरों को हरियाणा पुलिस ने काबू में ले रही है, तो क्या इस पे बुलडोजर कार्रवाई होगी? क्योंकि हरियाणा में मुफ्ती बड़ा हुआ है। देखिए, जो बुलडोज़र कार्रवाई होती है, अब तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन कंसर्न्ड
एसपीस या डीसीस देख देखिए, सकते हैं और इस- उसके अनुसार अगर इसमें लगता होगा जो भी हमें जरूरत सिविल होगी लॉ की- किसी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट जो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन पॉसिबल होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या हमारी हरियाणा पुलिस हो, वो पूरी उसमें कार्रवाई करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि इनको बिल्कुल रूट से खत्म करा जाए। सर 2 लाख क्रेडिट दो लाख का इनाम रखा है सर, क्रेडिट 2 लाख रुपए का इनाम। जी जी प्लीज। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक सूचना प्राप्त हुई और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंट, टेक्निकल सर्विलेंस, डिजिटल फोरेंसिक, ये सभी का कॉम्बिनेशन है। सर कितना समय लगे, तो कितनी देर चला सर ये ऑपरेशन? देखिए, आप अगर पूरी हम रेकी की बात करें तो हम अ, अ, कल नाइट से ही हम सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशंस, तो आई कैन नॉट डिफाइन कि कितनी देर चला ये ऑपरेशन, क्योंकि कॉम्बिंग, सर्च, नाकाबंदी, कितने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, तो कल फायरिंग वाला सिर्फ जो फायरिंग की नहीं, शूटिंग मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ भी पर्चा दर्ज होगा, जो एफआईआर की कॉपी आएगी उसमें सभी ये चीज़ें लिखी होंगी, तो वो आपसे हम डिटेल प्रेस नोट में शेयर करेंगे। शूटर इसमें मैं दो एक रोमिल और एक सूज। सर शांतनु के मामले में जो आरोपी पकड़े 6 दिन के रिमांड के लिए, उनसे पूछताछ में कुछ सामने आया कि शांतनु से किस तरह की रोटी मांगी गई है? देखिए, इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ कर रही है, जिसमें जो 5 आरोपी पकड़े गए थे पहले, उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन करी गई, उन्हीं से हमें आगे से आगे लीड मिली, जिसमें फर्दर एसटीएफ ने 5 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है और उनका रिमांड लेके हम उनसे डिटेल इंटरोगेशन करेंगे कि असले कहाँ से आए थे और जो भी जो स्कूटर थी, बाइक थी, कहाँ से आई थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन एसटीएफ के द्वारा और आपसे आगे शेयर करी जाएगी जब उन एक्यूज से इंटरोगेशन पूरा हो। सर बरामदगी क्या कैसे महिला का भी जिक्र है सर, इस केस में कोई किसी आरोपी महिला कोई ऐसा भी कोई ऐसे कोई किसी को दिए है कोई इंद्री की महिला का नाम आया सर सामने? नाम आया महिला का? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे ही होगा हम डिटेल्ड प्रेस नोट और अगर एक और प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़े तो वी विल डू। गिरफ्तार किए हैं 10 लोगों में किस प्रकार का आपसी संबंध था, वो गैंग से जुड़े थे या कुछ दोस्त थे? देखिए, अगर इन पूरे नेटवर्क का बताएं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा है उसको पता ही नहीं होता किसको क्या देना है, तो हम क्लियर, जो भी आप कह रहे हैं कि जो 10 बंदे हैं उनमें क्या रिलेशन था, पहले जानते थे, पहले वारदात में थे, ये सारी डिटेल आपको हम डिटेल प्रेस नोट में देंगे। सर खराब कार्रवाई के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं, गाड़ी में ठेके नहीं ले रहे, तो हरियाणा में देखिए, रोमिल का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसमें 3 लिकर कॉन्ट्रैक्टर्स के रिगार्डिंग उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की थी, तो मैं यही आश्वासन देना चाहता हूँ हरियाणा पुलिस की तरफ से, अपने डीजी साहब की तरफ से, ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से, कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ की फिक्र ना कीजिए, टारगेट हार्डनिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है और जैसे जैसे हमारी अचीवमेंट्स होती जाएंगी और वो उनको पता लगता रहेगा, दे विल फील कंफर्टेबल, ऐसी कोई बात नहीं। सर कोई बरामदगी से रोमिल से क्या किस चीज पे था? मैं हाँ, तो स्पॉट पे ये बाइक पे था और एक बैग है, तो उस बैग से क्या बरामद हुआ वो जो इन्वेस्टिगेशन करेगा यूनिट दिल्ली पुलिस का, वो डिटेल देगा। रोमिल के साथ और भी था कोई? नहीं, रोमिल के साथ कोई कौन से जो अभी तक हथियार कौन से हो गए तो वो तो हथियार तो बरामदगी जो अभी मुझे प्रिलिमिनरी बताया गया है कि एक चाइनीज मेड पिस्टल था, तो अब एग्जैक्ट वो कितने एमएम था ये एफएसएल आके वो डिटेल रिपोर्ट देती है, हम आपको शेयर कर देंगे। सर जो शांतनु को गोली मारी गई थी वो कौन से हथियार से मारी गई थी? चर्चा है कि वो भी विदेशी हथियार था। वो 9mm के हथियार से मारे गए, विदेशी हथियार विदेशी था। नहीं था, वो था मतलब कंट्री मेड। अच्छा, सर जो विदेशों में बैठे सर जो अपराधी है क्या उन पर भी लगाम कसी दे? मैंने वही बात की आपसे। देखिए, ये प्रोसेस होते हैं कि जिसमें काफ़ी कॉरस्पॉन्डेंस होती है और सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, तो हम एसटीएफ में एक स्पेशल डेस्क है एलओसी आरसीएल और डिस्ट्रिक्ट्स भी इसमें काम कर रहे हैं। हमें जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है, जो भी इंटरपोल नोटिस हों, रेफरेंसेज हों, हम अपने आईएलओ के थ्रू हम ये कॉरस्पॉन्डेंस टाइम टू टाइम करते हैं। सर सीएम साहब का मैसेज है, या तो बदमाश हरियाणा छोड़ दें या बदमाश, तो स्टोरी पे कुछ एडवांस करना। देखिए, जो भी ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा है, हम पूरी मेहनत करेंगे सीएम सर के विजन को करने का, और
जैसे जो आपने कहा, मैं भी वो चीज़ ऑनरेबल सीएम साहब को दोहराऊंगा कि जहाँ तो आप बदमाशी छोड़ो, जहाँ तो हराना छोड़ो। सर एनकाउंटर के समय क्या था ये किस समय हुई? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब एफआईआर आ जाएगी उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी आपको आफ्टर 4 AM। अब आफ्टर 4 AM क्या एग्जैक्ट टाइमिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। जगह कौन सी थी सर? जगह मैंने बता दी, मंगेर फरीदाबाद से फतेहपुर बेरी। अब वो जुरिडिक्शन मंगेर फरीदाबाद रोड से फतेहपुर बेरी दिल्ली की तरफ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका कॉपरेशन के लिए।